Good morning, students. Sorry for the late. Today's topic is inserting object. Since the introduction of earlier version of MS Office, Microsoft has introduced a technology called object linking and embedding. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एक फाइल जहाँ भी आपकी स्टोर है उसको दूसरी जगह कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, जैसे आप वेब पेज जब यूज़ करते हैं उस समय हम एक लिंक पे क्लिक करके जो है दूसरी फाइल पे चले जाते हैं, उसमें एक लिंक मिलता है, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग, यानी जोड़ना। ठीक है, या लिंक करना, उसी के बारे में ये टॉपिक है थोड़ा सा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग अलाउज द कंपोनेंट ऑफ वन एप्लीकेशन टू बी मेड अवेलेबल इन अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, आप एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसको आप एमएस पावर पॉइंट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसमें ये हेल्पफुल होती है कौन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। For instance, in PowerPoint, the chart displayed on the slide may be connected with a spreadsheet in Excel। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि अगर चार्ट आप जो है बना रखा है आपने MS PowerPoint में कोई स्लाइड बना रखी है, तो वो स्लाइड जो है आपकी MS Excel में जहाँ पे एक स्प्रेडशीट होती है उसमें किस तरीके से आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किससे पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग से। लिंकिंग का मतलब सिंपल ये है कि आप जो है दोनों चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। आप क्लिक करेंगे, फाइल जो है उसी फॉर्मेट में आपके वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग रेफर्स टू अ लिंक एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विच फंक्शन एज अ लिंक और ट्रिगर टू द एक्चुअल फाइल इन अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब एम्बेडिंग होती है तो एम्बेडिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका है तो लिंक तैयार होगा, या ट्रिगर का मतलब बटन तैयार होगा वहाँ पे। जैसे ही आप उस लिंक पे या बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस एक्चुअल फाइल में पहुंच जाएंगे जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे, जिस एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन अभी आपने ओपन कर रखा है उस एप्लीकेशन में आप जो है उस फाइल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OLE। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, क्योंकि अगर कोरोना ख़त्म नहीं होता है तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो पोर्टल पे हो सकती है, और वेन एवर एग्ज़ाम हेल्ड ऑन पोर्टल दैट टाइम it may be possible that only MCQs is project by the CBSE in front of you। सो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न रखें। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OLE। द फुल फॉर्म ऑफ OLE इज़ ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो फुल फॉर्म दे सकता है, आपको शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है, शॉर्ट फॉर्म दे सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्लियर, तो आप इसको लर्न रखिए। Object embedding refers to a link embedded in the document itself which functions as a link or trigger to the actual file in another application। Clicking on this link the embedded document will open। जैसे ही आप उस लिंक पे, उस बटन पे, उस ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, वो जो है आपका जो फाइल आपने इसमें जोड़ी है वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। For any user to access the embedded or inserted object, the application in which that object must be opened should be installed on the computer। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सपोज दैट हम पावर पॉइंट की फ़ाइल को एक्सेल में एम्बेड कर रहे हैं। ठीक है, हमने एम्बेड भी कर दिया, लेकिन हमारे पास एक्सेल नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर एनी यूज़र, किसी भी यूज़र के लिए, टू एक्सेस द एम्बेडेड फाइल, उस जुड़ी हुई फाइल का या इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे होगा, द एप्लीकेशन इन विच दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपन। जिस एप्लीकेशन में आप उसको खोलना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। सपोज दैट जैसे आप PDF फाइल आप अपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, अब PDF कन्वर्टर या PDF व्यूअर आपके मोबाइल में नहीं है तो यू कांट ओपन द फाइल। ठीक है, या जिप फाइल आपके मोबाइल पे किसी ने सेंड की और आपके पास जिप कन्वर्टर नहीं है, जिप होल्डर नहीं है, तो आप जिप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जिस भी एप्लीकेशन में आप जो है उसको एम्बेड कर रखा है, वो दैट आप दूसरे कंप्यूटर पर गए, आपने वहाँ पे दोनों ही एप्लीकेशन आपके पास थी, आपने फाइल एम्बेड कर दी, आसानी से ओपन हो रही थी। आप पेन ड्राइव में आप उसको सेव करके घर ले आए, घर पे आपके पास MS ऑफिस ही नहीं है, तो वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। फॉर लिंक्ड ऑब्जेक्ट पर्सन शुड हैव एक्सेस टू द लिंक डॉक्यूमेंट, अदरवाइज क्लिकिंग ऑन द लिंक डॉक्यूमेंट विल आल्सो एन इन एक्सेसिबिलिटी एरर। अगर इस आपके पास एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है, एप्लीकेशन सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि जिस एप्लीकेशन में आपने फाइल को एम्बेड किया है वो एप्लीकेशन अगर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, दैट टाइम वहाँ पे क्या आएगा, एक्सेसिबिलिटी एरर आएगा। वो कहेगा वी कांट एक्सेस द फाइल या वी हैव नॉट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इस तरह का कोई भी एरर बाय द सॉफ्टवेयर आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेगा। अनदर लिमिटेशंस with the embedded document is that they cannot be pointed
line the main document in which they are embedded. Hence they are inserted as additional reference or regarding reading. ठीक है, पहली लिमिटेशंस तो ये है कि आपके पास वो दोनों एप्लीकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उसे आसानी। दूसरी लिमिटेशंस यहाँ पे ये है कि दैट दे कैन नॉट बी प्रिंटेड लिंक। जो लिंक आपके वहाँ बनेगी वो प्रिंट जो है वो लिंक जो है नॉर्मल नहीं होगी। कहने का मतलब आप उसे कॉपी उस तरीके से नहीं कर पाएंगे कि आप सोचा कि इसको कॉपी कर लें और कहीं भी फिर एम्बेड कर दें, ठीक है। वो एज ए एडिशनल रेफरेंस वहाँ पे रहेगी, ठीक है। जैसे आप सपोज दैट वो बना लेते हैं, कॉपी में यहाँ पे रखा हुआ है और आप वहाँ पे एक पेज चिपका दिया कि यहाँ से आगे का जो कंटेंट है हमारा पेज नंबर 25 पे है, तो वो पेज नंबर 25 ओपन होगा वहाँ पे। ये नहीं होगा कि पेज नंबर 20 पे आपने वो चिट लगा रखी है तो वहीं पे पेज नंबर 25 चिपक जाएगा आके, वो रहेगा अपनी ही जगह पे, लेकिन आपको जो है वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा जो अगला कंटेंट है वो कहाँ पे पेज नंबर 25 पे है और आप उसको आसानी से ओपन कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से वहाँ पे क्या होगी, केवल एक लिंक क्या वो चीज़ क्रिएट होगी। वहाँ से आप ये नहीं है कि आप जो है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आके वो उस फाइल में या उस एप्लीकेशन में जिसमें आपने उसको एम्बेड किया है वहाँ पे आ जाएगा। वो स्टोर वही रहेगा, उसकी स्टोरेज लोकेशन वही रहेगी, उसका एड्रेस वही रहेगा, बट उसका एक लिंक आपके पास आ जाएगा, उसका एक पता मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर। अब कैसे पहुँचेंगे, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके अंदर क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आपको एम्बेड करना है, और एम्बेड करने के बाद आप जो है ओके बटन क्लिक कर देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप ये सब करेंगे कहाँ पे। सपोज दैट आपका पावर पॉइंट की स्लाइड को आप एक्सेल में लेके आना चाह रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई है 4 पॉइंट्स के, आप इंसर्ट टैब में जाएँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करें, तो ये सब आपको एक्सेल में करना है। यानी कि हमें जहाँ भी फाइल इंसर्ट करनी है, जिस एप्लीकेशन में उस फाइल को अटैच करना है, एम्बेड करना है, लिंक क्रिएट करना है, ट्रिगर बनाना है, वहाँ पे आपको जो है ये सारा का सारा फंक्शनलिटी को ऑपरेट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो पावर पॉइंट में कर लें। पावर पॉइंट से मैं जो फाइल है आपकी वो सेव है केवल, ठीक है। उस फाइल को आप एक्सेल में देखना चाह रहे हैं या पेंट में देखना चाह रहे हैं, या आप जो है MS वर्ड पैड में देखना चाह रहे हैं या नोट पैड में देखना चाह रहे हैं, वहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन में आप अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंकअप करना चाह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको आना पड़ेगा। वहाँ आने के बाद आपको उसमें एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आपको ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो फॉलो करना है। आफ्टर दैट यू कैन इजीली लिंक डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट एट द डिज़ायर्ड पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट, लिंक टू फाइल चेकबॉक्स अलाउज लिंकिंग योर डॉक्यूमेंट विद द एम्बेडेड सोर्स फाइल। एनी चेंज इन द लिंक डॉक्यूमेंट आर रिफ्लेक्टेड इन योर डॉक्यूमेंट आल्सो। अगर सपोज दैट आपने कोई चेंजमेंट किया है कहाँ पे, बेस फाइल में, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो चेंजमेंट के साथ ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ चेंज कर दिया। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे वेबसाइट अपडेट होती रहती है तो वो ऐसे अपडेट होता रहता है। आप वेबसाइट पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो पुरानी चीज़ों के साथ साथ जो आपने अपडेशन किया है, आपने जो कुछ हटाया है या लगाया है, वो सब तुरंत से तुरंत अपडेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जस्ट लाइक अ वेब पेज आप समझ सकते हैं इसको। तो जो भी चीज़ें आप वहाँ पे एडिट करेंगे, आप कुछ हटा रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो उस लिंक में आपको अपडेटेड फॉर्मेट आपको मिलेगा। आप चाहें कि आपने सोचा कि चलिए मैंने यहाँ बदल दिया है, लेकिन मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे पुराना वाला मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको नया ही मिलेगा, ठीक है ना, नया मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे अपडेट कर दिया। और ये मैं पहले बता रहा हूँ सोर्स फाइल, ठीक है। सपोज दैट आपके घर में पंखा चल रहा है, तो पंखा चलाने के लिए आप पंखा थोड़ी लाते हैं, आप स्विच को दबाते हैं, ठीक है ना। अब पंखे को आप जो है इस हैंगल से निकाल के अगर उस दूसरे हैंगर पे टांग दें तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जो है उस स्विच से पंखा चलेगा नहीं, है ना। तो पंखा जब आप स्विच ऑन करेंगे तो पंखा जो है नए हैंगर पे जाके चलेगा ना। ये तो है नहीं कि वो आपने स्विच पुराना ऑन किया तो वो पंखा वहाँ से उतर के आएगा, पुराने हैंगर पर लटक के फिर चलेगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा। यानी कि जो भी अपडेट आप अपनी फाइल में करेंगे वो सारे के सारे अपडेट आपको तुरंत हो जाएंगे। और जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपडेटेड फाइल ही आपको शो होगी, पुरानी फाइल वहाँ पे शो नहीं होगी किसी भी उस पर। तो कभी भी अगर आप इस तरह का काम करते हैं, किसी तरह की लिंकिंग जब आप कभी करते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपको पुराने डॉक्यूमेंट से कोई काम नहीं है। अगर आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स या पुराने डाटा या पुरानी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप
सेव एज ऑप्शन का यूज़ करें, उसकी कॉपी बना के पहले से अलग रख दें, उसके बाद उसमें एडिटिंग करें, आफ्टर दैट आप जो है उसको यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही आप अपडेट करेंगे लिंक भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले आइकन। चेक बॉक्स अलाउज एम्बेडिंग द लिंक डॉक्यूमेंट एज एन आइकन। ये दोनों चीज़ें तो ऐसी, जैसे लिंक का आप समझते हैं, जैसे लिंक का मतलब क्या है, जैसे आपका इंटरनेट पर आता है www.checkbox.com, babainternational.com, ये तो होती है लिंक। और आइकन का मतलब एक बटन टाइप आ जाएगा उस पर, है ना, उस पर आप क्लिक करिए और वो सेम प्रोसीजर रहेगा। चेक बॉक्स अलाउज एम्बेडिंग द लिंक डॉक्यूमेंट एज एन आइकन इन योर डॉक्यूमेंट एट करंट कर्सर पोजीशन। ठीक है, जहाँ पे आपका कर्सर आप चाहेंगे वहाँ पे, उस पर आप देखिए लिंक पे आपको सिंगल क्लिक करना है, और अगर आपने आइकन क्रिएट किया है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। बस इट इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड आइकन, कि आप लिंक अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो हाईलाइट रहेगी अलग कलर से, जैसे ही आप उस पर कर्सर ले जाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगी, सिंगल क्लिक में वो लिंक ओपन हो जाएगी, आप डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे। बट वेन एवर यू क्रिएट अ आइकन दैट टाइम यू हैव टू क्लिक 2 times ऑन द आइकन, और आपका जो रिलेवेंट एप्लीकेशन है उसके अंदर जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। क्लियर। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पे जो लर्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी फुल फॉर्म है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है। और उससे दूसरा जो शॉर्ट आंसर यहाँ पे बनता है वो ये है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ एम्बेडिंग, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ लिंकिंग की लिमिटेशंस क्या है। तो पहली लिंकिंग की लिमिटेशंस क्या है कि यू हैव टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, ठीक है, इन विच यू वांट टू ओपन द डॉक्यूमेंट। पहली लिमिटेशन तो यही है आपकी। ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन आपकी ये है कि डॉक्यूमेंट्स दे कैन बी प्रिंटेड लिंक द मेन डॉक्यूमेंट इन विच दे आर एम्बेडेड, हैंस दे आर इंसर्टेड एज एडिशनल रेफरेंस। जब आप उसको लिंक करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी नहीं होता है, केवल एक लिंक क्रिएट होती है। ठीक है। तो आप वह आपकी कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरी जाएगी वहाँ पे, ना ही आपको उस तरह की सहूलियत मिलेगी। आप पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप कंट्रोल A दबा के सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो लिंक भले ही सेलेक्ट हो जाए, बट आपका जो है वो कंटेंट सेलेक्ट नहीं होगा। कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए या एडिट करने के लिए आपको बेस फाइल में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि बाय द लिंक, है ना, या बिहाफ ऑफ द लिंक यू कांट एडिट योर डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। लिंक पे क्लिक करके आप जो है मेन डॉक्यूमेंट में पहुँचेंगे, वहाँ जाके आप एडिट कर पाएंगे। क्लियर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस वीडियो यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू।